नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे हो, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो। मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में और उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईबीपीएस प्रीलिम्स के लिए जो क्लर्क का जो अभी फॉर्म निकला है, उसके लिए आप रीजनिंग सेक्शन को किस तरीके से टैकल कर सकते हो, कितने मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हो उस पर्टिकुलर सेक्शन से, ठीक है, और कैसे आप अप्रोच कर सकते हो उस पर्टिकुलर एग्जाम को, जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव करके अपना सिलेक्शन कंफर्म कर पाओ। ठीक है, तो चलिए आज ये सब चीजें हम लोग एक टेस्ट के दौरान सीखेंगे। ठीक है ना। अगर आप मेरे साथ टेस्ट देना चाहते हो तो आप मेरी आवाज को म्यूट करके मेरे साथ इस टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ अप्रोच देखना चाहते हो तो पूरी वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि क्लर्क में जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो काफी अच्छी जाती है, तो आपको यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने चाहिए। जैसे 35 में से 35 भी आते हैं, किसी के 35 में से 32 भी आते हैं। तो कहने का मतलब है कोशिश करनी चाहिए कि 30 से ऊपर ही आप रख पाए इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। टेस्ट का प्लेटफॉर्म गाइडली का है, ठीक है ना। मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ना कोई रिकमेंडेड है। मेरे पास ये था तो मैं इसी से कर रहा हूँ। ठीक है ना। अगर आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। इंग्लिश में देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कितना हम लोग जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे है। चलिए आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 8% है एलमेनो पीक्यू आर सिटिंग अराउंड रेक्टेंगल टेबल इन सच अ वे दैट 3 ऑफ देम सिटिंग एट लॉन्गर साइड, 1% सिट ऑन ईच शॉर्टर साइड। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। ठीक है ना, सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। 1 2 3 4 ये कॉर्नर है, 5 6 7 और ये भी कॉर्नर है। ठीक है ना। O sit second to the right of P where the neither of them sit on the shorter side। O जो है वो P के सेकंड टू द राइट में बैठा है। O जो है वो P के सेकंड टू द राइट में बैठा है। यहाँ पे नहीं हो सकता, या तो फिर O सेकंड टू द राइट ऑफ P यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, 2% सिट बिटवीन L एंड S। L और S के बीच में 2% है, पता नहीं है किस तरह से। S हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। जो S है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P बैठा है। S है जो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P बैठा है। एक दो L यहाँ नहीं आ सकता, तो एक दो L यहाँ पे आएगा, एक दो L यहाँ पे आएगा, क्योंकि S एक दो छोड़ के L आ नहीं सकते। ठीक है, एज मैनी परसेंट सेट बिटवीन M एंड R, S बिटवीन R एंड N। M और R और N के बीच में सही है। N हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ L। जो N है वो इमीडिएट राइट ऑफ L है। ठीक है ना। तो एन से अगर मैं एक छोड़ के आर करता हूँ तो एक छोड़ के एम आ जाएगा, और तीन छोड़ के आर करता हूँ तो तीन छोड़ के एम नहीं आएगा। ठीक है ना, तो यही आ रहा है एन से एक छोड़ के आर और आर से एक छोड़ के एम। ठीक है ना। अगर मैं इधर करूँ तो एन से एक छोड़ के आर आ रहा है, लेकिन एक छोड़ के एम नहीं आएगा। ऐसे इधर करूंगा तो ये वाला तो नहीं बन रहा है। ठीक है ना, एन एंड क्यू आर नॉट सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। एन और जो क्यू है वो सेम साइड ऑफ द टेबल नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो ऊपर वाला बन रहा है। चलिए आंसर टिक करते हैं। 4 ऑफ द 5 लाइक इन अ सर्टेन वे। कौन कौन सा? एल ओ एम एस। देखो एल ओ एम कॉर्नर पे बैठा है, एस और पी भी साइड में बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट अपोजिट टू ईच अदर। एम के अपोजिट एन बैठा है, ठीक है। एल के अपोजिट क्यू बैठा है क्या? एल के अपोजिट क्यू बैठा है, ठीक है। ओ के अपोजिट एस बैठा है, ओ के अपोजिट एस नहीं बैठा है। तो फर्स्ट और क्या हो जाएंगे? फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे। ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एन। पी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एन? अगर एन के रिस्पेक्ट में देखो, एक दो तीन, थर्ड टू द राइट बैठा है। थर्ड टू द राइट है, तो थर्ड टू द राइट तो ऑप्शन में ही नहीं है, थर्ड टू द राइट है। ठीक है ना, पी की पोजीशन क्या है? थर्ड टू द राइट। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट फोर टू द राइट ऑफ एस। फोर टू द राइट ऑफ एस कौन बैठा है? एक दो तीन चार, आर बैठा है। आर तो कहीं दे नहीं रखा है ऑप्शन में। ठीक है ना, दे रखा है कहीं आर? नहीं, आर नहीं दे रखा है, तो आर से रिलेटेड कुछ दे रखे है। द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। हाँ, द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। ठीक है, चलो। इफ द पोजीशन ऑफ एल एंड क्यू इंटरचेंज इन द सेम वे ओ एन इंटरचेंज, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड सेकंड टू द राइट ऑफ एन। सेकंड टू द राइट ऑफ एन यानी कि सेकंड टू द राइट ऑफ ओ कौन बैठा है? एल, यानी कि कौन बैठ जाएगा? क्यू, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज होगी। ठीक है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं क्या बोल रहा है। ए इज द सिस्टर ऑफ सी। जो ए है वो सिस्टर है किसकी? सी की। सी हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। जो सी है वो क्या है? डॉटर इन लॉ है किसकी? बी की। ठीक है ना। डी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। जो डी है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी? सी की। हु हैज ओनली वन सिबलिंग। ठीक है ना, सी के पास सिर्फ एक ही सिबलिंग है जो कि ये है। ई इज द नीस ऑफ डी। ई जो है वो नीस है डी की, तो ई ऑब्वियस वाली बात है बेटी होगी इसकी। डी। बी हैज ओनली टू चिल्ड्रन। बी के पास दो ही चिल्ड्रन है जो कि ये बन रहे हैं। एफ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। एफ जो है वो ब्रदर इन लॉ है किसका? जी का। कंफर्म नहीं है। एच इज द फादर ऑफ डी। और जो एच है वो फादर है किसका? डी का। तो एच फादर है डी का, तो ये माँ हो जाएगी। ठीक है ना। डी एंड जी। एच इज द फादर ऑफ डी एंड जी। तो ये जी है। जी का ब्रदर इन लॉ एफ है, तो या तो इसका पति हो सकता है ये एफ। एफ इज नॉट मैरिड टू ए, तो एफ इधर ही होगा। एफ इज नॉट मैरिड टू ए। ठीक है ना। अब करते हैं हाउ इज एच रिलेटेड टू सी। एच कैसे रिलेट कर रहा है सी से? एच क्या है? फादर इन लॉ है किसका? सी का।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ इज ए रिलेटेड टू, ए क्या है, ए आंट है किसकी, मैटरनल आंट है, मैटरनल आंट है किसकी, ई की, ठीक है ना। उसके बाद 4 ऑफ द 5 लाइक सर्टेन वे में है, एच ए ई, देखो एच बॉय है, ए लड़की है, ई लड़की है, बी भी लड़की है और सी भी लड़की है, लेकिन एच क्या है, लड़का है, तो ये आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, कश्मीरी डोंगरी ये है, तो कश्मीरी डोंगरी गुजराती, देखो गुजराती गुजराती यहाँ पे है, तो गुजराती क्या हो जाएगा आपका, गुजराती हो जाएगा आपका, अगर मैच कर रहे हैं हम लोग तो एफ ई ओ आर पी क्यू, गुजराती आर पी क्यू हो जाएगा, गुजराती आर पी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या है, मराठी, सिंधी, बोधो, कोंकणी, कोंकणी कोंकणी इधर है, तो कोंकणी क्या हो जाएगा, एल एम बी, कोंकणी हो जाएगा एल एम बी, ठीक है ना। उसके बाद डोगरी, डोगरी इधर दिख रहा है आपको, डोगरी डोगरी इधर है, तो क्या हो जाएगा, डोगरी हो जाएगा आपका एक्स टी एम एच वी टी नहीं होगा, एफ ई ओ वी जे एस, ओके ओके रुक जाना, वी जे एस हो जाएगा डोगरी, वी जे एस डोगरी हो जाएगा, तो एल एम वी बचेगा आपका कश्मीरी, ठीक है ना। अब गुजराती तो हो ही गया है आपका, मराठी आपका क्या हो जाएगा, मराठी इधर देखोगे तो मराठी, तमिल, कोंकणी भी हो गया, मराठी आपका हो जाएगा आपका ओ जी ई, ओ जी ओ जी ई मराठी हो जाएगा, ठीक है ना, मराठी भी हो गया आपका। अब उसके बाद तमिल, तमिल आपको यहाँ पे मिल रहा है, तमिल क्या है आपका, एफ ई ओ, तमिल एफ ई ओ है, ठीक है ना, तमिल एफ ई ओ हो जाएगा, तो तमिल भी यहाँ हो गया। मणिपुरी आपके पास एक बचता है, एम एच जेड, एम एच जेड, ठीक है ना। तो सिंधी और बोडो, डोगरी हो ही गया इधर, ठीक है ना, सिंधी और बोडो, उड़िया, कन्नड़ा, ये बचा हुआ है आपका, ठीक है ना, ये नहीं मिल रहा है, चलो देख लेते हैं। कोंकणी, कोंकणी क्या है आपका, कोंकणी एलएमबी है, कोंकणी एलएमबी है, तो उसको टिक करो, आगे बढ़ो, ठीक है ना। वीजेएस, वीजेएस आपका डोगरी है, और ओजीई मराठी है, डोगरी और मराठी, डोगरी और मराठी, डोगरी और मराठी हो जाएगा, ठीक है। आपका करेंगे सिंधी, सिंधी क्या है, सिंधी या तो आपका एलेक्सन है या एच एस एच एल है, एलेक्सन है या एस एच एल है, एलेक्सन है या एच एस एल है, ए और ई में से कोई एक है, ठीक है ना। चलो, उड़िया कश्मीरी, उड़िया को अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स टी एम और एच वी टी, तो उड़िया हो जाएगा आपका एच वी टी, ठीक है ना, एच वी टी, ये एक्स टी एम ये हो जाएगा कश्मीरी, एक मिनट, कश्मीरी आपका क्या हो जाएगा, एक्स टी एम हो जाएगा ना, ये तो हो ही गया था ना, एल एम बी कोंकणी, एक्स टी एम सॉरी, एक्स टी एम हो जाएगा, ठीक है ना। देन व्हाट विल बी द कोड ऑफ कन्नड़ा, कन्नड़ा का कोड क्या हो जाएगा, कन्नड़ा का कोड हो जाएगा आई टी एन, आई टी एन, ठीक है ना। और मणिपुरी का कोड हो जाएगा आपका, मणिपुरी एक बचता है आर पी क्यू, नहीं एम एच जेड, एम एच जेड हो जाएगा, ठीक है ना। और गुजराती, गुजराती भी हमने करा था ना आर पी क्यू, ये आर पी क्यू ये ऑप्शन है, तो देखो एम एच जेड किस में है, एम एच जेड आई टी एम और आर पी क्यू सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, बोधो और तेलुगु, बोधो और तेलुगु दे रखा है, तो बोधो क्या है, इलेक्शन है, बोधो इलेक्शन है, और तेलुगु क्या है, डीआरई है, तेलुगु डीआरई है। तो फिर आपने पूछा है ये किसका होगा, तो सिंधी हो जाएगा, एस एच एल सिंधी हो जाएगा, डी आर ई, सिंधी किस में दिख रहा है, सिंधी एक है, सिंधी बोधो तमिल, और सिंधी तेलुगु, सिंधी तेलुगु तमिल, सिंधु, सिंधी तेलुगु तमिल, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो उसके बाद ये वाला करते हैं, क्या बोला, 8 ऑफिस हैं एबीसीडी विच रेजिस्टिंग ऑन 8 डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है ना, 8 डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग है, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या बोला है इसमें, सबको एक ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस डी रन ऑन इवन नंबर फ्लोर बट अबव 5th फ्लोर, ऑफिस डी इवन नंबर फ्लोर पे है, लेकिन अबव डी फ्लोर 8th 5th फ्लोर है, ठीक है ना। ओनली 3 फ्लोर्स आर बिटवीन डी एंड जी, 1 2 3 डी एंड जी, 1 2 3 डी एंड जी हो जाएगा, ठीक है ना। ई रन 2 फ्लोर अबव जी, ई जो है वो 2 फ्लोर अबव जी है, ई जो है वो 2 फ्लोर अबव जी है, ठीक है ना। एज मैनी फ्लोर ऑफिसर रन अबव ई एज बिलो एच, ई से ऊपर, एक दो एच के नीचे, एक दो तीन, एक दो तीन एच के नीचे, ठीक है ना, ये हो जाएंगे। मोर देन 3 फ्लोर्स बिटवीन बी एंड एफ,
बी एंड एफ के बीच में 3 से ज्यादा है, तो बी एफ यहाँ पे तो नहीं हो सकता, बी एफ यहाँ हो सकता है, बी एफ यहाँ पे हो सकता है, अभी बहुत सारे ऑप्शन है। एफ विच डज नॉट रन ऑन ऑड नंबर फ्लोर, एफ ऑड नंबर फ्लोर पे नहीं है, एफ ऑड नंबर पे नहीं है, तो एफ यही होगा। तो या तो बी यहाँ पे हो सकता है या बी यहाँ पे हो सकता है। ऐसे अगर यहाँ पे करोगे तो ऑड पे नहीं है, ऑड पे नहीं है, ऑड पे नहीं है, तो एफ यही होगा, ठीक है ना। तो बी को यहाँ तो ये 1 2 3 4, बी 3 से ज्यादा है ना, मोर देन 3, ठीक है ना। ऐसे ही इधर करोगे तो 1 2 3 4, बी इधर है तो इधर हो सकता है। ए रन अबव सी बट नॉट रन अबव बी, ए जो है वो सी से ऊपर रन करता है बट नॉट अबव बी, तो ए जो है वो सी से अबव रन करता है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, मार्क करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस रन ऑन इवन नंबर फ्लोर विच इज बिलो 6, 6 से नीचे इवन नंबर पे जी और एफ है, ऑफिस जी भी है, और कोई ऑप्शन है, और द वन हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो ए से नीचे 2 फ्लोर ना, और द वन हु लिव्स इमीडिएटली अबव सी, सी से ऊपर हाँ, तो ए और सी बोथ ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ ऑफिस रनिंग अबव ए इज वन मोर देन द नंबर ऑफ ऑफिस रनिंग बिलो, ए से ऊपर 1 2 3 है तो बिलो एच, बिलो एच। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ फ्लोर विच इज रन बाय ऑफिस बी एंड एच, बी 7 है और एच 3 है तो 10 हो जाएंगे, ठीक है। 4 ऑफ द 5 एक जैसे हैं, बी एक छोड़ के ए है, एच एक छोड़ के ए है, जी एक छोड़ के एफ है, ए एक छोड़ के एच है, ठीक है ना, डी एक छोड़ के ई है, लेकिन एच एक छोड़ के ए नहीं है, ठीक है ना। एक छोड़ के ए है लेकिन एच नीचे है, जबकि बाकी सारे में ऊपर वाले आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो, हु अमंग विच अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर रन ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर, बॉटम पे सी और टॉप पे डी, बॉटम पे सी टॉप पे डी, ठीक है। इसको करते हैं, क्या बोला है, 8 पीपल हैं अपॉइंटेड डिफरेंट सच एज चेयरमैन, ये ऑप्शन दे रखे हैं। चलो, चेयरमैन, सीईओ, फिर आपका जीएम, डीजीएम, जीएम, डीजीएम, फिर एजीएम हो जाएगा, फिर मैनेजर हो जाएगा, फिर एएम हो जाएगा, और ये क्लर्क हो जाएगा। ये चेयरमैन है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आप करते हैं, क्या नॉट मोर देन 2 पर्सन आर सीनियर टू के, सीनियर से के से सीनियर 2 से ज्यादा नहीं है, के हु इज इमीडिएट जूनियर टू जे, और के जो है वो जे से इमीडिएट जूनियर है, ठीक है। 2 से ज्यादा नहीं है तो 2 ये हो गए, ये हो गए, यहाँ से करेंगे तो 3 छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब एटलीस्ट 3 पीपल्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन के एंड एच, के एंड एच के बीच में एटलीस्ट 3 पीपल है, एच नाइदर मैनेजर नॉर एएम, ना तो एच मैनेजर है ना ही एएम है, और एटलीस्ट 3 है, 1 2 3, तो ये हो रहा है, तो एच यहीं आएगा, ठीक है। 1 2 3, और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब ओनली 2 पीपल्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एफ एंड एच, एफ और एच के बीच में 2 ही लोग हैं, एफ और एच के बीच में 2 ही लोग हैं। आई सीनियर टू एफ बट जूनियर टू एल, आई जो है वो सीनियर टू एफ है बट जूनियर टू एल है, आई जो है वो सीनियर टू एफ है बट जूनियर टू जी सीनियर टू एफ बट, नो, मैंने गलत पढ़ लिया, क्या बोला है, जी सीनियर टू एफ बट नॉट इमीडिएट सीनियर, जी जो है, एक मिनट रुकना, हाँ, जी सीनियर टू एफ, जी जो सीनियर टू एफ है बट नॉट इमीडिएट सीनियर, इमीडिएट सीनियर नहीं है, ठीक है ना। आई सीनियर टू ई बट जूनियर टू एल, आई जो है वो सीनियर टू ई है, आई जो है वो सीनियर टू ई है बट जूनियर टू एल है, आई जो है वो सीनियर टू ई है बट जूनियर टू एल है। एज मैनी पीपल डेजिग्नेटेड बिटवीन ई एंड एल, एल बिटवीन एल एंड जी, ई और एल के बीच में उतने ही है जितने एल और जी के बीच में, नहीं ये तो गलत हो गया, ई और एल के बीच में 2 हैं तो 2 इसमें भी है, ठीक है ना। तो इसको कर लेते हैं, टिक, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पीपल्स आर सेकंड सीनियर मोस्ट एंड द सेकंड जूनियर मोस्ट डेजिग्नेटेड रिस्पेक्टिवली, सेकंड सीनियर मोस्ट जे है और सेकंड जूनियर मोस्ट ई है, तो जे और ई हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज आर जूनियर टू द वन हु इज अपॉइंटेड एज एजीएम, जो अपॉइंटेड एजीएम है उससे जूनियर कौन कौन है, आई ई एच है, आई ई एच है, तो ई और एच फर्स्ट और सेकंड तो है ही, फर्स्ट और सेकंड तो है ही, ठीक है। विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द फर्स्ट पर्सन इज इमीडिएट जूनियर टू द सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज इमीडिएट जूनियर टू द सेकंड पर्सन, नहीं, एफ इज इमीडिएट जूनियर टू एल है, एफ इज इमीडिएट, के इज इमीडिएट जूनियर टू एल है, नहीं, एफ इज इमीडिएट जूनियर टू आई है, जे इज इमीडिएट जूनियर टू जे है, नहीं, ठीक है। If the people who are appointed as DGM and manager did not join due to some reason and those points remain unfilled, then how many people join between G and E? G और E के बीच में कितने people join करेंगे? G यहाँ पे है ऊपर, G टॉप मोस्ट पे है और E है, और कौन कौन नहीं ज्वाइन किया है, DGM और मैनेजर। देखो, पहले तो DGM और मैनेजर ज्वाइन नहीं किए हैं, तो G और E के बीच में कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, 1 2 3,
3 लोगों ने ज्वाइन किया है, ठीक है ना, 3 लोगों ने ज्वाइन किया है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इमीडिएट जूनियर टू एफ, इमीडिएट जूनियर टू एफ कौन है? आई, जो कि मैनेजर के काम पे कर रहा है, द वन हु इज मैनेजर, ठीक है। अभी वाला करते हैं, क्या बोला है इसने, इन ईच वर्ड द लेटर आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद इन द वर्ड, ठीक है ना, देन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड देन हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड। अगर हर वर्ड को विद इन अ लेटर, अगर हर लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो ई, ए बी सी डी ई एन टी हो जाएगा, ये एफ आर यू हो जाएगा, ये ए टी ए पी टी हो जाएगा, ये ए एफ एन हो जाएगा, और ये ई एम टी हो जाएगा। देन हाउ मेनी वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड, तो कौन से हम चेंज रहेंगे? सारे चेंज हो जाएंगे, सारे चेंज हो जाएंगे, लेफ्ट टू राइट में सारे चेंज हो जाएंगे, कोई नहीं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, सीरीज बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द राइट एंड, फ्रॉम द राइट एंड सेकंड वर्ड फर्स्ट लेटर एफ है, ठीक है ना, एंड द सेकंड लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये है, तो कितने हो जाएंगे? देखो, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, 13 14 15, 15 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, सॉरी, यू को काउंट नहीं करेंगे ना। चलो, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ ईच वर्ड आर इंटरचेंज, फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इंटरचेंज कर दिए, देन हाउ मेनी वर्ड विल हैव लेटर विच आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर फर्स्ट और सेकंड लेटर को चेंज कर दें, ठीक है ना, चलो फर्स्ट और सेकंड लेटर को चेंज कर दें, तो ये आ जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा, तो 1 2 3 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 3 आ जाएंगे, ठीक है। इफ द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज चेंज टू द इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, इमीडिएट नेक्स्ट लेटर पे कर दिया एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, देन हाउ मेनी फर्स्ट वर्ड विल हैव 2 वोवल। देखो, पिक्रेस्टी यू, इसमें 2 वोवल है, पी क्यू आर एस इसमें नहीं है, ए पी जे के एल एम एन ओ पी क्यू इसमें नहीं है, जे के एल एम एन ओ इसमें है, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू इसमें है, ठीक है ना, 2 वोवल किसमें? 1 2 3, 3 वर्ड में 2 वोवल है। इफ वी एडेड लेटर ए इन द एंड ऑफ द वर्ड, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल? पर, टेप, पेन, मेटे, टेप ही लग रहा है मेरे को, टेप, फर्स्ट एक ही लग रहा है, ठीक है ना। अब इसको करके देख लेते हैं, क्या बोल रहा है ये, क्यू से हमको जाना है आर, क्यू से टी, टी से डब्ल्यू, और डब्ल्यू से कहीं नहीं जा सकते, ओ से टी जा सकते हो, ओ से आप जा सकते हो आर, आर से आई, आई से टी जा सकते हो, सेकंड कंक्लूजन ट्रू हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ई से बी और ई से बी, ई से एल, एल से ओ से बी, आइदर और का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आइदर और हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्यू से आई जा रहे हैं हम लोग, क्यू, क्यू से वाई, ठीक है ना, क्यू से वाई, वाई से डी, क्यू से वाई, और वाई से ई, ई से आई जा सकते हो, ओ से जो जा सकते हो, ओ से आई, और आई से कहीं नहीं जा सकते हो, तो फर्स्ट कंक्लूजन ही ट्रू है सिर्फ, ठीक है। वी से क्यू जा सकते हैं क्या? देखो, हाँ, वी से वाई जा सकते हो, वाई से क्यू तो नहीं जा सकते, वी से बी, बी से जी, जी से क्यू जा तो सकते हैं, लेकिन ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है ना, ट्रू नहीं है पूरा, ठीक है ना। और चलो, और वाई से आप जा सकते हो क्या? वाई से एफ, वाई से तो एफ कहीं नहीं जा सकते, तो नाइदर नॉर है, ठीक है। एफ से डब्ल्यू जा सकते हो क्या? देखो, एफ से आर जा सकते हो, आर से डब्ल्यू तो कहीं नहीं जा सकते, एफ से ए जा सकते हो, ए से डब्ल्यू जा सकते हो, ठीक है ना। ई से क्यू जा सकते हो, ई से जे, जे से कुछ फायदा नहीं, ई से ए, और ए से क्यू जा सकते हो, बहुत कंक्लूजन है, ठीक है। इफ द लेटर चेंजेस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट अरेंज करते हैं, तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है ना। देन हाउ मेनी लेटर रिमेन अनचेंज्ड, अनचेंज्ड डी ए एन जी ई आर ओ यू एस, देखो ये चेंज नहीं है, ये चेंज नहीं है, ये चेंज नहीं है, ये चेंज है नहीं है, ठीक है ना, एन ई ओ आर, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, एक ही लेटर है जो रिमेन अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है ना। इफ हाउ मेनी, ये वाला करके देखते हैं, हाउ मेनी लेटर्स पेनलिस्ट विच हैव मेनी लेटर बिटवीन देम, इसको कर लेते हैं, ठीक है। पेंसिल्वेनिया, तो पेन पी का क्या होता है? 16, पी 16 होता है, ई 5 होता है, एन 14 होता है, ये 14 होता है, एस 19 होता है, वाई 25 होता है, एल 12 होता है, पी टी यू वी 22 होता है, ए 14 9 और 1, ठीक है ना, 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नहीं होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं होगा, 14 15 16 एक तो ये बन रहा है, ठीक है ना, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 नहीं हो रहा, 14 15 16 17 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं हो रहा, 19 इधर तो नहीं होगा, 20 21 22 ये होगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं होगा, 25 26 नहीं हो सकता, 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 नहीं हो सकता, 22 23 24 25 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 14 15 16 17 18 19 14 और 19 हो सकता है, इस 20 21 22, ठीक है ना, 3 हो गए, और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 ही हो रहे हैं, ठीक है ना, कितने हो रहे हैं, 3 ही हो रहे हैं, ठीक है। चलो पूरा टोटल कर दिया ना हमने। चलो अब सबमिट करके देख लेते हैं कि कितने आते हैं, ठीक है। अ, देखो कम से कम 35 में से 35 तो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है ना, 35 में से 35 करने पड़ेंगे। एक सवाल कहीं हमारा गलत हुआ है, ठीक है ना, एक सवाल कहीं गलत हुआ है, देख लेते हैं कि कौन सा गलत हुआ है, ठीक है, 35 में से 35 तो आपको लाने पड़ेंगे। एक कोई हमने शायद गलत किया, मेरे को लग रहा है वोकेबलरी वाला गलत हुआ हुआ या तो, ठीक है ना, या देख लेते हैं, 99 है, ठीक है, अटेम्प्टेड 95 में से 95 थे, रैंक 479 है ये। सॉल्यूशन देख लेते हैं कौन सा गलत किया है हमारा। हाँ मेरे को लग ही रहा था कि है ना वोकेबलरी वाला, देखो वोकेबलरी वाला मेरे को क्वेश्चन आता नहीं है, तो जनरली वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना कि जिसमें पता लगाना होता है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं 1 2 5 वाली पोजीशन को लेके, वो नहीं करता हूँ मैं, और एक ये नहीं करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जनरली मेरी वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं है जो सारे सही जाएं। तो अगर देखो गलत कर दिया है मैंने, फेन भी होता है, टेप भी होता है, मिट्टी भी होता है, मेरे को नहीं पता, ठीक है ना, तो ये वाला तो गलत हो ही गया मेरा, ठीक है। तो 35 में से 34 किया है। अगर आपकी तैयारी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आपकी भी तैयारी इसी तरीके से चल रही है कि आपके मतलब अगर देखे जाए रीजनिंग में इतने मार्क्स आ रहे हैं प्री में, तो काफ़ी सही फेस में तैयारी चल रही है, ठीक है ना, मोर देन इनफ है। मैं आपको टारगेट देता हूँ कि अगर आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, तो क्लर्क में एटलीस्ट आपके 35 में से कम 33 तो आने ही चाहिए, और ये आपके आने चाहिए, करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, आने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी 35 में से 35 की एक गलत किया, तो मेरे 34.75 बने हैं, कुछ इस तरीके के मार्क्स बने हैं, ठीक है ना, या 33, हाँ सॉरी एक तो गलती हो गई ना, 33.75 मिले हैं, तो कम से कम आपके इतने मार्क्स तो आने चाहिए, ठीक है ना। ये आपका क्या होना चाहिए, ये आपका बेंचमार्क होना चाहिए जब आप क्लर्क एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि क्लर्क एग्जाम में सारा खेल स्पीड का है। दूसरी चीज है कि वहां पे कट थ्रोट कंपटीशन है, एक मार्क्स भी अगर आप ऊपर नीचे करते हो ना, तो हो सकता है कि आपको वो कॉस्ट करे, प्रीलिम्स में आपको बाहर कर दे, ठीक है ना, इतना ज्यादा कॉस्टली होगा वो। तो कोशिश करिए कि जितने आप सवाल कर रहे हो एक्यूरेसी के साथ करिए, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन में आपको तभी फायदा होगा जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, ठीक है ना, याद रखना हमेशा, चाहे शिफ्ट कितनी भी टफ आए, अगर आपने एक्यूरेसी सही मेंटेन करके रखी है ना, तो आपका आराम से उस वाली शिफ्ट में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, जब तक आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड